ओम शांति। हमारे भाग्य का निर्माता कौन? क्या मैं अपना भाग्य बदल सकता हूँ? जी हाँ, आप अपनी भाग्य की रेखा बदल सकते हैं। अपने भविष्य को आप बदल सकते हैं। आप भाग्य विधाता वरदाता के बच्चे हैं और भगवान आपके साथ है। उसके हाथ में आपका हाथ है, तो बाबा हर समय यही कह रहे हैं, बच्चे अपने भाग्य के रेखा खींचने वाले खुद बनो। तुम्हारे हाथ में मैंने कलम दे दी है और तुम्हारे साथ भी हैं। यह सोचकर बैठ नहीं जाना क्या करें, मन तो चंचल घोड़ा है, मन तो बच्चा है, मानता ही नहीं है। मैं भला अपने भाग्य को कैसे बदल सकता हूँ? यह गफलत छोड़ देना है। अमृत बेला जब आप रूह रिहान सर्वशक्तिमान से करेंगे, वह हमारा परम पिता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु हैं। उनसे बढ़कर तो कोई है नहीं। जब वो हमें डायरेक्शन दे रहे हैं तो हमें गफलत नहीं करनी चाहिए। तो अमृत बेले बाबा से ऐसा पावरफुल योग लगाएं कि बाबा भी खुश हो जाएं और वरदानों से आपका जीवन ही भर दें, झोली ही भर दें, संतुष्ट ही कर दें। इतना बाबा से प्यार अमृत वेले करना चाहिए। सच्चे दिल पर साहेब राजी होता है। मंथन चिंतन करना चाहिए। ओहो, भगवान हमारा साथी है। जैसे दीपक में बाती, इस तरह से हमारे परम पिता हमारे साथ रह रहे हैं। तो हम गफलत में क्यों रहें? क्यों न हम पूरा पुरुषार्थ करके पूरा वर्षा लेवें। हमारे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। सब घोर निद्रा में सोए रहते हैं हर रोज, और हम हर रोज अमृत वेले उठकर अपने बाबा से रूह रिहान करते हूँ। बाबा से शक्ति लेकर मैं कुछ भी कर सकती हूँ,
कुछ भी बदल सकती हूँ। अपने भाग्य का मैं स्वयं मालिक हूँ। मैं करता भी हूँ तो भोगता भी हूँ। बाबा हमें केवल डायरेक्शन देते हैं और प्यार करते हैं। आस रखते हैं कि मेरे बच्चे फूल बरसा लें। हमारे कर्म इतने श्रेष्ठ कि साथ साथ दो फायदे। एक तो हमारा भाग्य बदल रहा है, हमारा जीवन बदल रहा है। सुख, शांति, आनंद, प्रेम से भरपूर होगा वह दुनिया जिसे सतयुग कहते हैं। और दूसरा, भाग्य विधाता हमारे साथ है। दोनों हाथ में लड्डू हैं। जहाँ भगवान हमारे साथ हो उसके हाथ में मेरा हाथ हो। कदम कदम पर वह हमें श्रीमत दे रहे हैं। उन श्रीमत का हम पालन कर रहे हैं। तो कितना हम बाबा के आज्ञाकारी वफादार बन शक्तियों से, गुणों से अपनी झोली भर रहे हैं। यह अमृत वेला पावरफुल योग करने से, बाबा से दिल लगाने से सारे ताप पाप मिट जाते हैं। यह मेडिटेशन मन को शांत, शीतल और गुणवान, शक्तिवान बना देता है। कमाल किसकी है? बाबा की, बाबा के शक्तियों की, गुणों की। तो साथ साथ बाबा कहते, बच्चे तुम भी कमाल करते हो। देखो सब सो रहे हैं, सब जगह मैंने चक्कर लगाया। अनेक अनेक विधि से सारे बच्चों को हमने जगाया। लेकिन कोई जगह और गुड मॉर्निंग कहाँ? विचार किया, बिस्तर पर बैठे बैठे बाबा को याद करेंगे। 2 मिनट बैठा रहा, फिर विचार आया लेटे लेटे कर लेते हैं। फिर लेट गया। अब कितनी देर में उसकी आँख लग गई, सोने लगा। ऐसे अलबेलापन में भला इतना ऊंचा, इतना श्रेष्ठ भाग्य कैसे बन सकता है? मैं पवित्र आत्मा हूँ। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। मैं आनंद में मगन रहने वाली आत्मा हूँ। मैं अपने भाग्य को
बदलने वाली आत्मा हूँ। इस तरह से अपनी शक्तियों को, अपने गुणों को, अपने भाग्य को और भाग्य बनाने वाले भाग्य विधाता को सत सत नमन करें, शुक्रिया करें, गुड मॉर्निंग करें बाबा को अमृत वेले। इस सहारे पर न जिए कि जो भाग में होगा वह मिल जाएगा। मैं तो बाबा का बन ही गया हूँ। केवल बनने से भाग्य बदल जाता, तकदीर खुल जाती तो सब खोल न लेते। इसलिए हमें पावरफुल अमृत वेले बाबा से योग करना है। शक्तियों से अपने आप को सजा लेना है, गुणों से संपन्न बन जाना है, घर जाना है। तो टाइम भी निर्धारित है और टाइम बहुत थोड़ा रह गया है। अमृत वेला नींद की तो कोई जगह ही नहीं है। जो कमाने वाले हैं, पुरुषार्थ करने वाले हैं, अपने भाग्य को बदलने वाले हैं, ठान लिया है कि बाबा आया है और हमें बदलना चाहते हैं। मुक्ति, जीवन मुक्ति में ले जाने के लिए हमें रोज़ पढ़ाते हैं, ज्ञान रत्नों से सजाते हैं, तो वह कभी भी गफलत नहीं करेगा। आइए अमृत वेला का अनुभव करें। किस तरह से उस अमृत वेले में हमें शक्तियों का, गुणों का खजाना मिलता है। सर्व शक्तियों का खजाना लेकर आता है अमृत वेला। स्वयं सर्वशक्तिमान बाप परम पिता परमात्मा शिव बाबा हमें अपना बना लिया और सारे दुखों से, सारे बंधनों से हमें मुक्त कर दिया। अब मैं बाबा मेरा इसी नशे और खुशी में हर रोज़ मैं अमृत वेला करती हूँ और सारे दिन चलते फिरते, खाते, उठते, बैठते मैं अपने बाबा को अपनी स्मृति में रखती हूँ। कोई भी कार्य करते समय मैं अपने बाबा को याद रखती हूँ।
अमृत बेला में बाबा से योग लगाने से, मेडिटेशन करने से मन शांत हो जाता है, शीतल हो जाता है और शांत मन ही शक्तिशाली होता है। वही शक्तियों का भंडार भर सकता है बाबा से लेकर और अपने कार्य अच्छी तरह से संभाल सकता है। इस समय इस मायावी दुनिया में कोई काम ऐसा यथार्थ नहीं जिससे हमें भविष्य 21 जन्मों के लिए कुछ मिले, प्राप्ति कुछ हो। बाबा ने हमें समझाया, बच्चे इस समय इस धरती पर तुम्हारे लायक कुछ भी नहीं है। विचार करो, तुम्हारे लिए मैं इतनी दूर से आया हूँ। तुम्हें फ़ख्र रहना चाहिए कि मैं अपने बाबा का ही कहना मानूंगा। मुझे किसी की बात नहीं सुननी है, किसी के साथ नहीं रहना है। भल घर गृहस्थ में रहो और सबके लिए घर गृहस्थ में व्यवस्था भी करो, लेकिन मन बुद्धि बाबा में लगी रहे। मेरा ये जीवन हीरे तुल्य है। मेरा ब्राह्मण जीवन यहाँ कितना पवित्र है, कितना श्रेष्ठ है। ये सब मेरे बाबा की देन है। याद रहे, इस समय जो गफलत कर रहे हैं वह अंत समय में कुछ कर न सके, क्योंकि अंत समय में इतना हाहाकार होगा कि कोई एक दूसरे को पानी पिलाने वाला, डॉक्टर के पास ले जाने वाला नहीं होगा। पहले हाहाकार, फिर जय जयकार। हाहाकार से सारी नेगेटिव एनर्जी, जिसे 5 विकार रावण कहते हैं, सब समाप्त हो जाएंगे। फिर जय जयकार होगा हमारे बाबा का और बाबा के साथ हम बच्चों का। फिर से मैं इस धरनी पर आकर स्वराज स्थापन करूँगा। यहीं पर हमें अपनी कर्मेंद्रियों पर विजय पानी है। इस स्मृति में सदा रहे, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। कितना सौभाग्यशाली आत्मा हूँ मैं वो आत्मा हूँ, वो लकी सितारा हूँ
जो मेरे जैसा ढूंढने पर कहीं नहीं कोई मिलेगा। मैं अपने बाबा के एक्यूरेट डायरेक्शन पर चलता हूँ। तो अनुभव करें और अभ्यास करें कि सर्व शक्तियों का खजाना लेकर आता है अमृत बेला। स्वयं सर्वशक्तिमान बाप परम पिता परमात्मा अपने सर्व शक्तियों की किरणें लेकर मेरे मन के द्वार को खटखटाते हैं। कहते हैं, मेरे लाडले बच्चे, सो नहीं, पुरुषार्थ करो, जागो, नींद को त्याग दो। यह कमाई का बेला है, यह रूहान का बेला है। इस अमृत बेले का समय जिसने गंवाया उसने अपने भाग्य को गंवा दिया, सुख शांति को गंवा दिया। तो झोली भरने के लिए तैयार हो जाएं। बाबा अपनी सर्व शक्तियों की किरणें इस धरनी पर फैला रहा, बरसा रहा, और ये प्रकृति का वायुमंडल वाइब्रेशन सतो प्रधान शक्तिशाली बनता जा रहा है। फिर अनुभव करें और अभ्यास करें कि मैं आत्मा परम धाम की रहने वाली हूँ। इस तन में अवतरित हुई हूँ। इस देह में प्रवेश कर रही हूँ। और मुझसे शक्ति उतर उतर कर इस देह में व्याप्त हो रही है। मैं आत्मा चमकती हुई मणि भ्रुकुटी के बीच सिंहासन पर विराजमान हूँ। इस देह के मालिक हूँ। मुझसे सारी शक्तियाँ निकल कर नाखूनों तक, नीचे से पैरों तक, हर एक अंग अंग को शक्ति से भर रही हैं। और मेरे सारे शरीर के सारी कमी कमजोरी दूर होती जा रही है। बाबा की सर्व शक्तियाँ मुझ में समाती जा रही हैं। फिर अनुभव करें और अभ्यास करें कि मेरा सर्वशक्तिमान बाप परम पिता परमात्मा
अपनी सर्व शक्तियों की किरणें फैला रहा, बरसा रहा, नीचे की ओर झर झर करके पड़ रही है। यह प्रकृति का वायुमंडल, वाइब्रेशन सतो प्रधान शक्तिशाली बनता जा रहा है। फिर अनुभव करें और अभ्यास करें कि मैं आत्मा परम धाम की रहने वाली इस तन में अवतरित हुई हूँ, इस देह में प्रवेश कर रही हूँ। और ये तन सतो प्रधान शक्तिशाली बनता जा रहा है। फिर अनुभव करें और अभ्यास करें कि मैं आत्मा कितनी खुशनसीब हूँ, कितनी श्रेष्ठ हूँ। स्वयं भगवान भाग्य विधाता इस अमृत बेले में अपनी सर्व शक्तियाँ बरसा रहे, लुटा रहे, नीचे की ओर झर झर करके पड़ रही हैं। और यह प्रकृति का वायुमंडल, वाइब्रेशन सतो प्रधान शक्तिशाली बनते जा रहे हैं। इस तरह से अपने बाबा को हमें याद करना है। अमृत बेला में सब कुछ प्राप्त करना है। जिसको कहीं कमाई का मुनाफा मिलता है तो वह सोता नहीं है, गफलत नहीं करता है। उसको तात लगी रहती है, मुझे वहाँ इतनी प्राप्ति है, वहाँ इतना प्यार मिलता है, तो वह स्वतः तैयार रहता है हर समय। ध्यान में रहे, यह तो स्वयं भगवान सर्वशक्तिमान बाप हमारे सम्मुख विराजमान है, तो हमारी कितनी कमाई हो रही है। इस तरह से हमें अपने बाबा को याद करना है, अपनी सर्व शक्तियों से, गुणों से झोली भरनी है, सबको गुणी बनाना है, किसी के अवगुण हमें नहीं देखने हैं। इस तरह से अमृत बेला करें, गफलत छोड़ दें। यह समय बार बार नहीं आता। अगर यह समय ऐसे ही बीत गया तो हर कल्प में, पूरे कल्प में हम हाय हाय करते रहेंगे, कुछ भी हाथ नहीं लगेगा सिवाय दुख दर्द के। हम इस अमृत बेला में बाबा के साथ रहकर इस दुनिया में जीना सीख गए हैं, वरना ये दुनिया हमारे लायक नहीं है। यहाँ बहुत बड़ा विकार है, वह है माया का वार। वह हमें शांति से, खुशी से रहने नहीं देती। इसीलिए बाबा कह रहे हैं, बच्चे मेरे से योग लगाओ और मुझसे शक्ति प्राप्त करो, तो माया तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती।
बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। गुड मॉर्निंग बाबा। वाह बाबा, वाह वाह मेरा भाग्य, वाह वाह सृष्टि चक्र का ड्रामा, वाह। अच्छा, ओम शांति।